मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया है वो क्या सोच कर दिया है। क्या किसी ने लिख करके दिया था? क्या स्क्रिप्टेड बयान था? राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के भाजपा सरकार की आलोचना की, काफी बातें कही। उस दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया, ऐसी बात कही कि जो बड़ी हैरत पैदा करती है। राहुल गांधी ने यह कहा कि आज भारत में मुसलमानों की स्थिति 1980 के दलितों जैसी है। अब वो स्थिति कैसी है, क्या है? कुछ नहीं। 1980 में राहुल गांधी साहब किसकी सरकार थी, यह भी आपको बताना चाहिए था। दूसरी बात, देश की आजादी से लेकर के कुछ साल पहले तक सबसे ज्यादा वक्त तक देश में अगर किसी पार्टी का शासन रहा, किसी की हुकूमत सरकार रही, तो वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या मुसलमानों को इतना खुशहाल बना दिया था कि जैसे ही भाजपा सरकार आती है उनके बदहाली के दिन शुरू हो गए, वो पूरी तरह से बदहाल हो गए? क्या कांग्रेस शासन में मुसलमानों का न जाने कितने दंगों में नुकसान नहीं हुआ? राहुल गांधी को बताना चाहिए। कर्नाटक में राहुल गांधी जीत जाते हैं और इसी मामले पर एक विद्वान ने हाल ही में मुंबई में यह कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस इसलिए जीती कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने बहुत काबिल तारीफ सराहनीय मेहनत तो की ही, साथ में कांग्रेस ने अपनी गलतियों में सुधार किया, इसलिए वो कर्नाटक जीत गई। अब यहां पर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर, सैन फ्रांसिस्को में जाकर के मुसलमानों की बदहाली का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि उन्होंने भाजपा की आलोचना की या जो बात कही उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह कहना कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत 1980 के दलितों जैसी है, तो यह सवाल बड़ा अजीब है। यह बात जो राहुल गांधी ने कही बड़ी अजीब कही। राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए था कि 1980 में किसकी सरकार थी और दलितों की हालत 1980 में कैसी थी, जो आज मुसलमानों की हालत 1980 के दलितों जैसी है। यह बड़ा अजीब सवाल है। दूसरी बात एक और, जिसको कई मुसलमानों ने कहा, रहनुमाओं ने कहा, उलेमाओं ने कहा, मुस्लिम लीडरान ने भी कहा जो दूसरी पार्टियों के हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो यहां तक कहा जैसे ही विदेश जाते हैं जिन्ना की आत्मा राहुल गांधी में घुस जाती है। बहरहाल ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन जो बात राहुल गांधी के मुसलमानों के दिए हुए बयान के बारे में कही गई है, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे दूसरी पार्टियों के नेता हों, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को ये मालूम नहीं है क्या कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, दंगों में सबसे ज्यादा आर्थिक जानी माली नुकसान अगर हुआ है तो वो कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। कांग्रेस के शासन में भारत की अलग अलग जगहों पर न जाने कितने दंगे हुए और उसमें मुसलमानों का किस हद तक नुकसान हुआ। क्या ये बात राहुल गांधी नहीं जानते? अगर राहुल गांधी को विदेश की धरती पर जाकर सच बोलने का जज्बा जाग जाता है तो फिर आप पूरी तरीके से सच बोलिए ना। आप बताइए कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ, उनको किस तरीके से बदहाली का सामना करना पड़ा। लेकिन आप कह देते हैं कि आज भारत में मुसलमानों की जो हालत है वो 1980 के दलितों जैसी है। अब यह समझ नहीं आया कि 1980 में दलितों की हालत कैसी थी कि वैसी हालत आज मुसलमानों की है। और अगर 1980 में दलितों की हालत, दलित भाइयों की हालत खराब थी, बदहाल थी, तो सरकार तो आपकी थी। आप तो लंबे वक्त तक इख्तदार में रहे, सत्ता में रहे, और क्यों 2014 के बाद से अब तक एक कर्नाटक वगैरह या कुछ और जगह को छोड़ दें,
आपको जनता माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आपने तमाम तरीके के हथकंडे अपना लिए, तमाम तरीके के नारे दिए। ये ठीक है कि राहुल गांधी आज एक मजबूत नेता हैं, देश की एक बड़ी आबादी उनमें एक आशा देख रही है, उम्मीद देख रही है। लेकिन कांग्रेस का जो खराब दौर 2014 के लोकसभा चुनाव से, जिसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से कांग्रेस का जो खराब दौर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। और कांग्रेस के नाम पर सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी एकजुट नहीं हैं। बहुत पार्टियां ये चाहती हैं कि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग ना बने, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को बतौर पीएम चेहरे के तौर पर ना उतारा जाए। ये ठीक है कि कर्नाटक में आपको मजबूती मिलती है, वहां पर आपको, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा वोट, बहुत बड़ी संख्या में वोट मुसलमानों का आपको मिला है। और जाहिर सी बात है, हिंदू भाइयों ने भी आपको वोट दिया है, मुसलमानों ने आपको बहुत ज्यादा वोट दिया। तो क्या आप अब मुसलमानों की स्थिति को लेकर के उन पर डोरे डाल रहे हैं, ताकि जो इसी साल और अगले साल की शुरुआत में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, शायद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उनमें चुनाव होने हैं, तो आप मुसलमानों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मुसलमान समझ चुका है, आप अधूरी बात करते हैं। आपने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो भाषण दिया है वो बिल्कुल अधूरा है। और क्या स्क्रिप्टेड है? क्या आपने अधूरी बात कर दी?